I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फैमिली नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजनीति व्लॉग। तो आज मॉर्निंग में फिर से मैंने कल आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ कहीं घूमने, तो बस उसके लिए हो गई हूँ तैयार। बस वंश, मैंने बताया था वंश नहीं जा रहा है क्योंकि वंश का पेपर चल रहा है, और तो वंश रहेगा दादी के साथ। दादी भी नहीं जा रही उनकी, तो दादी के साथ वंश रहेगा, और मैं, पापा और अजीत और रिद्धि जा रहे हैं। तो रिद्धि का भी पेपर चल रहा है, लेकिन रिद्धि का छोटा क्लास है ना, तो उसको पेपर दिलवा के उसको वापस ले आएंगे और उसको लेके चलेंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोगों की देखिए पैकिंग हो चुकी है। यहाँ हमारा बैग तैयार है, वहाँ मेरा पर्स तैयार है, यहाँ अजीत भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। तो बस अब हम लोगों को रिद्धि का वेट करना है। रिद्धि जैसे आ जाएगी बस उसका ड्रेस चेंज करा के निकलेंगे, क्योंकि लखनऊ से सब कोई निकल चुका है। तो मैं पहले तो ये बता दूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी चचिया सास की बेटी की इंगेजमेंट में इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जा रही हूँ, तो मतलब ये नहीं कि मैं मैके जाने वाली हूँ, मैके नहीं जा रही हूँ। बस जहाँ इंगेजमेंट है वहीं तक जाऊँगी, घर तक फिर बहुत दूर है घर, वहाँ से जहाँ से इंगेजमेंट है ना वहाँ से फिर घर बहुत दूर है। और फिर क्या ही बार बार मैके जाना, ऐसा थोड़ी ना होता है हर बार आदमी मैके ही जाए, तो इसलिए मैके नहीं जा रही मैं। तो आज मैं अपनी फुल इंजॉय करने वाली हूँ अपने ससुराल वालों के साथ, और ढेर सारी मस्ती होने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है। आई होप कि मज़ा आ रहा है। माँ काली बस अच्छे से हो जाए सब कुछ। तो चलते फटाफट। अभी तो अजीत गए हैं रिद्धि को लेने, और जैसे ही वो आ जाएंगे वैसे ही हम लोग निकलेंगे, क्योंकि बस आ चुकी है हमारे रायबरेली में, बस हम लोगों का वेट हो रहा है। तो चलते फटाफट ये सारे कामों को निपटा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं बस में। सो फैमिली, अब हम लोग रवाना हो चुके हैं इलाहाबाद के लिए। तो ये हम लोग की है बस, जहाँ की मेरा पूरा परिवार बैठा है, पूरा ख़ानदान बैठा है, और मैं बैठी हूँ दो कैमरामैन के बीच में, क्योंकि सबसे लास्ट में जाने का यही नुकसान होता है, उसको कहीं पे भी बैठा दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए चाय पानी करने के लिए। तो इधर दीदी पिज़्ज़ा की ज़िद कर रही है, और अभी आपको दिखाते हैं कि हम लोग गाड़ी में बस में क्या क्या फ़न किए हैं। सो फैमिली, हम लोग देखिए यहाँ पे बस पे आने के बाद यहाँ पे शुरू हो चुकी है गाना बजाना। अब सफ़र इतना लंबा है तो थोड़ा गाते गुनगुनाते चलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरी चचिया सास है, इन्हीं की बेटी की इंगेजमेंट है, तो ये एकदम जोश में थी, और इनके जोश को देख के हम लोग भी जोश में आ गए हैं। अब चलते हैं, खूब ढेर सारा गाना बजाना करते हैं और गाते बजाते पहुँचते हैं इलाहाबाद। तो इधर हम मिन्नी दीदी के साथ गुनगुना रहे हैं, नाचते गा रहे हैं। कुछ लोग एकदम आगे आ गए थे, हम लोग बस यहीं पे मस्ती करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से चल रही है हम लोगों की मस्ती, और मस्ती करने के बाद पहुँचते हैं होटल, तो फिर आपसे मिलते हैं। तो फैमिली, इधर हम लोग होटल पे पहुंच चुके हैं, जहां वेन्यू था वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद हम लोग ने पहले तो ढेर सारा नाश्ता पानी किया है, और फिर उसके बाद हुए हैं तैयार। और तैयार होते ही होते कुछ कहीं से प्रॉब्लम भी हो गई, वो अभी आपको आगे दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या हुआ था। और इधर आगे है दूल्हे राजा। वाओ, इतना मतलब कि स्मार्ट लग रहा था मुझे, दूल्हे राजा भी बहुत स्मार्ट लग रहे थे। तो यहाँ पे वो आए थे, और ये बगल में जो खड़ी हैं वो है दूल्हे की बहन, और भी जो रिलेशन वाले हैं वो भी आ गए हैं। अब होने जा रही है परीक्षा। तो हम लोगों में सबसे पहले परीक्षा होती है, बहुतों में होती होगी ऐसा ही। तो परीक्षा होने के दौरान ही इधर दीदी का चला था फ़ोटोशूट। तो हाँ जी, ये है मेरी प्यारी दुल्हनिया, इन्हीं की इंगेजमेंट है। अच्छा, ये लोग जब मैं शादी करके आई थी ना, तो ये लोग इतने छोटे छोटे थे कि मुझे लगता है ये लोग अभी भी छोटे छोटे हैं, बाल विवाह हो रहा है, लेकिन नहीं, सब अपने उम्र में ही शादी कर रहे हैं भाई। तो इधर फ़ोटो शूट चला था, जो कि मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। वहाँ पे वो अकेली थी, तो इसलिए मैं भी वहीं पे बैठी हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि यार सबके दिन लास्ट में ये सारे पल आते तो मज़ा आ जाता है। और फिर इधर देखिए परीक्षा हो चुकी है, और इधर भी मैं देख रही हूँ, उधर भी देख रही थी कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मतलब एक एक चीज़ें तो नहीं कैप्चर कर पाई, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी।
तो इधर मैं जब आई हूँ तो इधर देखा मैंने कि परीक्षा हो चुकी थी, क्योंकि जब तक परीक्षा हो रही थी ना तब तक दीदी का जो फ़ोटो शूट हो रहा था मैं वहीं पे बैठी थी। और अभी इधर दूल्हे राजे के निछावर हो रहे भाई, सभी लोग निछावर कर रहे थे, तो ये भी एक ग्रेट मोमेंट होता है। तो इधर मौसी मामी सभी लोग उनके निछावर कर रहे थे। और तो हम तो पब्लिक प्लेस के लिए है, तो हम लोगों की पार्टी शुरू हो गई है। बस अभी थोड़ा सा लिटरली थोड़ा सा दुख है, क्योंकि अभी चाची को थोड़ी सी बीपी हाई हो गई ना, तो वो डॉक्टर को दिखाने गई हैं और 2 घंटे हो गए अभी तक आई नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग उन्हीं का इंतज़ार करें कि पहले एक बार उनसे मिल लेते हैं, फिर थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। दीदी भी बहुत सैड सी है, चलते हैं। अभी मिन्नी दीदी भी नहीं है, तो अभी हम लोग उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत देर हो गया, वैसे ऐसे ही लग रहा था कि बीपी हाई है तो थोड़ा चेक वेक करा लेते, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें लग रहा है ज़्यादा है, इसलिए वो अभी तक आई नहीं है। 2 घंटे हो गए, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ स्नैक्स चल रहा है, अजीत स्नैक्स लेके आए हैं, ये देखो इतना लेके आए हैं, हम लोग खाएंगे। हाय गाइस। तो अभी हम लोग खा रहे हैं, बेबी दीदी खाइए तब तक। सो फैमिली प्रोग्राम के बीच में जब परीक्षा हो गई और दुल्हनिया को आना था, तो उसके बीच में हो रहा था फैमिली डांस। मैं इधर नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा चाची की तबीयत ठीक ना होने की वजह से दीदी बहुत अपसेट थी, तो फिर थोड़ा सा मन सैड सा हो गया था। और फिर उसके बीच में डांस वांस करने का उतना मन नहीं कर रहा था कुछ खास, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर डांस वांस एक किनारे चला जाता है। लेकिन और सभी लोग डांस कर रहे थे, और फिर डांस करते करते फिर देखिए दुल्हनिया भी तैयार हो गई है आने के लिए। तो अभी इनकी होने जा रही है गोद भराई, और जो कि इतनी क्यूट लग रही थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लोगों के साथ बीच में मैंने थोड़ा सा अपनी भी क्लिप लिया है भाई, आप लोगों को ये ना लगे कि मैं बहुत दूर की रिश्तेदार हूँ, इसलिए क्योंकि ये बहुत दूर का रिश्ता नहीं है। जो ये सब है रिश्ते ना, ये मेरे एकदम खास रिश्ते हैं। मेरे ससुराल में बहुत कम से लोग हैं और उसमें हम सभी एक दूसरे के लिए बहुत खास है। तो इधर मौसी बुआ सास और चचिया सास सब लेके जा रही हैं इनको, दुल्हनिया को, मेरी नंद जी को लेके, कि जहाँ इनकी गोद भराई होने वाली है। और चूँकि फ़ोटो शूट भी बीच बीच में हो रहा था, और तो उसके लिए बीच बीच में उनको रोका जा रहा था। और सच बताऊँ फ़ोटो शूट होने में इतना मज़ा आता होगा ना, मैं तो देख के मेरा दिल खुश हो गया। मेरे में एक्चुअली हुआ नहीं था ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी कसक लगी, लेकिन मैं 25 एनिवर्सरी में अपने फ़ोटो शूट ज़रूर करवाऊँगी, मैंने ये सोच रखा है। तो मेरी दुल्हनिया भाई आप लोगों को कैसे लग रही है ये बताइएगा। मेरी बहुत ही सुंदर सी नंद है ये, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। मतलब कि मुझे तो इनको मतलब नज़र हट ही नहीं रही थी इनके ऊपर से, ये इतनी क्यूट लग रही थी। मतलब इतनी सुंदर भी ब्राइडल हो जाए ना तो सच में नज़र नहीं आती। हम लोग तो मैके वाले हैं तो नज़र नहीं हट रही, ससुराल वालों की तो अलग तोते हुए उड़े हुए थे। और फिर इधर देखिए शुरू हो चुका है डांस। बीच बीच में डांस हो रहा था क्योंकि एंकर जो होते हैं वो रखे गए थे, और बीच बीच में बहुत अच्छे मूवमेंट हुए हैं, बहुत अच्छे से डांस हुए हैं। और उधर डांस भी हो रहा था, इधर गोद भराई भी हो रही थी। मतलब कि पूरा फंक्शन ना बहुत मतलब प्यारा सा लग रहा था, बहुत मतलब लंबा बहुत था, क्योंकि आते आते हम लोगों को घर में बच गए थे 4, और हालत भी एकदम ख़राब हो चुकी थी। लेकिन जिसका फंक्शन होता है ना वो जितने अच्छे से सेलिब्रेट हो जाता है वो उसको उतना ही मज़ा लगता है। तो इधर जितने भी ससुराल पक्ष से उनकी जो चीज़ें आई थी तो वो चीज़ थी, और इधर दोनों सासें खूब गुफ्तगू कर रही हैं। इधर नानी को देखो, ये जो ऑरेंज साड़ी पहनी हुई है ना, ये है दुल्हनिया की नानी, और इतना बढ़िया डांस करी थी। इनके डांस के तो वहाँ के जितने लोग थे ना सब फ़ैन हो गए थे, क्योंकि इतना डांस कोई यंग लेडी क्या करेगी जो इतनी ये ओल्ड एज में होके ये इतना प्यारा डांस कर रही थी, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। सबके नज़र में मतलब नानी जी छा गई थी। और इधर अभी भी डांस वांस होने के बाद अभी भी गोद भराइयाँ चल रही हैं। ये दोनों हैं इनकी मौसी, और मौसियाँ दोनों बैठी थी, क्योंकि भाई होता है ना कि इतनी चीज़ें होना है तो कुछ ना कुछ सेफ्टी तौर से रखने के लिए भी ये सब बैठी हुई थी। और
और बहुत ही सब खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे। और कई लोगों से तो मैं पहली बार भी मिली थी, तो लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं पहली बार मिली हूँ। तो इधर देखिए डांस हो रहा है दोनों समधी और समधिनियों में, और बहुत ही अच्छा मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा। एंकर भैया जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से हर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत अच्छी मतलब बीच बीच में मज़े भी लगा रहे थे। तो इधर दोनों समधी और समधिनी का डांस चल रहा है, क्या मस्त था। आप देखो और फिर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मम्मी पापा के लिए, और आपका ये प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पल आपके लिए गर्व करने वाला है, ये पल हमें। सो एंकर भैया के ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था। वो मतलब ऐसे तो मैंने एक दो शादियाँ ऐसे देखी जिसमें मतलब घर के जो मेन सदस्य होते हैं उनको बुला बुला के डांस कराते हैं। तो इधर दादा दादी और नाना नानी का डांस हो रहा था। तो ये मेरी दादी जी को देखो क्या ठुमके मार रही है। नानी तो है ही डांसर। मैंने कभी अपनी ये ददिया सास जी को कभी डांस करते नहीं देखा, लेकिन उन्होंने भी डांस किया और दादा ससुर जी ने भी डांस किया। बहुत अच्छा लग रहा था, दिल खुश हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। अगर यहाँ पे चाची जी की तबीयत ख़राब ना होती ना तो इस पार्टी में और भी अच्छा अब फैमिली हो गया, अब घर वाले, लेकिन माहौल बनना चाहिए। ट्रैक बोलते हैं सो फैमिली इसी तरीके से एंकर भी है ना, जैसे इस समय जो है वो मौसियों को बुलाए हैं। मौसियों में कंपटीशन चल रहा है, और ये इनकी जो ये ब्लू साड़ी पहनी है ये है दुल्हनिया की मौसी, और जितनी इधर साइड है वो मौसी हैं और वो उधर साइड लड़के की मौसी हैं। तो दोनों में ज़बरदस्त कंपटीशन चला था, मैंने देखा है। और अभी मेरी एक बहुत मतलब एक और नंद की इंगेजमेंट है, मैंने सोचा कुछ ऐसा करेंगे और देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। बस चाची जी की तबीयत जैसे ठीक हो जाएगी वैसे मैं इन सब बारे में बात करूँगी कि हाँ क्या क्या करना चाहिए। तो ऐसे देख देख के ना मतलब अपने मन में भी आ जाता है कि अगर आपके घर में फंक्शन पड़े तो क्या क्या और कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखा था तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो इधर मौसियों के डांस का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रहा था और सारी मौसियाँ एकदम फॉर्म में थी। तो फैमिली इसी तरीके से कई मौसी और फिर होंगे भाभी भी डांस की थी, जो जिसमें मैंने भी डांस किया था, लेकिन उसकी मेरे पास क्लिप नहीं है। वो कोई शूट करने वाला नहीं था उस समय, इसलिए मेरे पास ऐसी कोई क्लिप नहीं थी, इसलिए मैंने इसको शूट नहीं किया। तो इधर सबके डांस हो रहे हैं और डांस के बाद भी और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन पहले आप डांस को एंजॉय करो और फिर आगे देखते हैं कि आगे में क्या क्या चीज़ें शूट मैंने किया है, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर की है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और क्या क्या अच्छा लग रहा है और कौन कौन बहुत प्यारा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते देखते कि और कौन कौन डांस कर रहा है। सो फैमिली अभी जो डांस कर रहे थे वो थे मेरे फूफा जी बुआ जी, और उन लोगों के डांस के बाद भाभी उभी का भी डांस हुआ, जो कि मैं थी लेकिन मैंने उसको शूट नहीं किया। और फिर उसके बाद आगे ये दुल्हनिया इंगेजमेंट करने के लिए, इंगेजमेंट में इन्होंने गाउन वेयर किया हुआ था जो कि एकदम बारबी डॉल लग रही थी, इतनी क्यूट, मतलब साड़ी में क्यूट तो लग ही रही थी और इसमें भी बहुत ही क्यूट लग रही थी। आप लोग देखो इनका गाउन इतना मतलब जैसे डॉल का गाउन होता है ना वैसा ही लग रहा था। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है इनका गाउन और ये कैसी लग रही है कमेंट करना। तो इधर फ़ोटो शूट भी चला था बीच में, और अब चले हैं इंगेजमेंट की तरफ। और
इधर इंगेजमेंट में जब ये लोग जा रहे थे तो इस तरीके के धमाके हो रहे थे। अच्छा, मैंने बहुत पास जाके नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ों में अगर सामने से जाके खड़े हो जाओ ना तो और लोग जो बैठे होते हैं वो देख नहीं पाते, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है वो जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी हर चीज़ों का लुत्फ़ उठाना चाहिए, इसलिए मैं जहाँ तक हो रहा था कैमरे को जूम करके मैं कर ले रही थी। तो बहुत अच्छी इंगेजमेंट रही है और अब होगा ढेर सारा फिर से डांस दूल्हा दुल्हन का, और केक कटिंग भी हुई थी, उसका भी मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि रिद्धि जिद कर रही थी तो मैंने अपना फ़ोन दे दिया उसको। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब और सब चीज़ें अच्छे से कर देना। ये पलों का समंदर है, ये खुशियों की सगाई है, ये सो फैमिली इंगेजमेंट और आशीर्वाद समारोह के बाद बहुत ढेर सारा अब हो रहा है डांस। तो ये दूल्हा दुल्हन के डांस के बाद इतने निछावर हो रहे थे ना कि जैसे लग रहा था कोई सेलिब्रिटी हो गया है। मतलब वैसे तो दूल्हा दुल्हन उस दिन के लिए सेलिब्रिटी ही होता है, तो उस दिन इन लोगों को वही फील आ रहा था। दूल्हा दुल्हन के डांस के बाद मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड भी करूँगी। कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए